चीन के मसले पर सर्वदलीय बैठक खत्म हुई। अब से थोड़ी देर बाद रात 9 बजे पीएम का संबोधन। बैठक में शहीद जवानों के लिए मौन रखा गया। गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान, कहा कई पहलू स्पष्ट नहीं, हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से चीनी घुसपैठ की पूरी जानकारी मांगी। कहा क्या इस मामले में इंटेलिजेंस फेल हो गई? ऑल पार्टी मीट में राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। कहा चीन के खिलाफ भारतीय इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने चीन के खिलाफ एकजुटता जाहिर की। कहा शांति चाहना भारत की कमजोरी नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा चीन के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। चीन के मुद्दे पर पूरा देश एक साथ है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा टेलीकॉम, रेलवे और एविएशन सेक्टर में टीएमसी चीन के खिलाफ। सर्वदलीय बैठक में बीजेडी की ओर से सांसद पिनाकी मिश्रा शामिल। पिनाकी ने सरकार से चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी केंद्र सरकार के साथ, कहा चीन को साफ मैसेज देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पीएम का शुक्रिया अदा किया। कहा पीएम मोदी की वजह से दुनिया में धाक पड़ी है। ऑल पार्टी मीट में न बुलाने पर भड़के ओवैसी, कहा बैठक में न बुलाने से निराशा हुई। संसद परिसर में आरजेडी नेताओं का प्रदर्शन। पीएम की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर आरजेडी नेताओं ने रोष जताया। पार्टी मीट में नहीं बुलाए जाने पर सीएम केजरीवाल का बयान, कहा आम आदमी पार्टी, देश और जवानों के साथ चीन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। आप नेता संजय सिंह का पीएम पर हमला, कहा सबका साथ सबका विकास केवल मंत्र, सबको साथ लेकर नहीं चल रहे पीएम। बैठक में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव भी शामिल। कहा पाकिस्तान और चीन के खिलाफ देश की एक नीयत दोनों ठीक नहीं है। भारत के साथ तनातनी के बीच चीन के विदेश मंत्रालय का एक और बयान, कहा चीन ने किसी जवान को अपने कब्जे में नहीं रखा है। चीन ने कहा तनाव कम करने के लिए भारत के साथ बातचीत जारी, सही और गलत साफ दिखाई दे रहा है। लद्दाख में इस वक्त 14 कॉर्प्स के जवान तैनात हैं। हालात के मुताबिक कदम उठाने के लिए काफी हैं जवान। लेह में आज लड़ाकू विमान और सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए। हवाई ठिकानों पर फाइटर जेट तैनात। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने चीन मसले पर सरकार को दिए 6 अहम सुझाव। कहा सोशल मीडिया पर माहौल चिंता का विषय। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन चीन की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट तोड़ेगा। खिलाड़ियों को किट स्पॉन्सर करती है कंपनी। चीन के खिलाफ तेलंगाना में मर्चेंट एसोसिएशन का प्रदर्शन। चीन का सामान जलाकर प्रदर्शन। स्विट्जरलैंड के जेनेविया में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। तिब्बती समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। बिहार के वैशाली में शहीद जय किशोर सिंह को अंतिम विदाई। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए थे जय किशोर सिंह। गलवान घाटी में शहीद हुए बीरभूम के लाल को भी सम्मान दिया गया। राजेश और रांग की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। गलवान में शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद सीएम केसीआर ने घोषणा की। रूस के 75वें विजय दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना के जवान रवाना। तीनों सेनाओं के 75 जवान 24 जून को परेड स्क्वायर में परेड करेंगे। कारगिल कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन पार्टी से निलंबित हुए। भारत विरोधी ऑडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। एमपी की 3 राज्यसभा सीटों के नतीजे घोषित हुए। बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी ने मारी बाजी। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह को जीत। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटें, सभी पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने जीत दर्ज की। गुजरात में राज्यसभा वोटिंग की गिनती रोकी गई। 2 विधायकों के मत डालने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी राज्यसभा पहुंचे। बीजेपी से राजेंद्र गहलोत जीते। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों पर 1 सीट बीजेपी के खाते में। जेएमएम से शिबू सोरेन राज्यसभा पहुंचे। देश में 24 घंटे में 13,586 नए कोरोना केसेस। मरीजों की संख्या बढ़कर अब 3,80,532 हुई। देश भर में एक दिन में कोरोना से 336 मरीजों की मौत। अब तक 12,573 की जान गई। देश में 1,63,248 एक्टिव केसेस। अब तक 2,04,710 मरीज रिकवर हुए। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर अब 53% हुआ। 24 घंटे में 10,386 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 50,000 के करीब पहुंचा कोरोना ग्राफ। एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 2,877 केसेस आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से गई 65 मरीजों की जान। अब तक 1,969 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। लंग इन्फेक्शन बढ़ने के बाद आईसीयू में भर्ती। सत्येंद्र जैन को साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। निमोनिया और लंग इन्फेक्शन बढ़ने के बाद फैसला। सत्येंद्र जैन की सेहत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, जल्द स्वस्थ होने की कामना। सत्येंद्र जैन की रिपोर्ट में निमोनिया बढ़ने की पुष्टि, थकान और चक्कर आने की शिकायत। महाराष्ट्र में एक दिन में 100 लोगों ने जान गंवाई। सिर्फ मुंबई में 67 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,752 पॉजिटिव केसेस। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,20,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,298 केसेस। मरीजों का आंकड़ा 62,799। धारावी में 24 घंटे में 17 नए मामले। आंकड़े बढ़कर 2,151 हुए। यूपी में 24 घंटे में 809 नए पॉजिटिव केसेस। 16,594 संक्रमित। 507 ने जान गंवाई। बिहार में कोरोना ग्राफ 7,000 के पार। एक दिन में 100 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 5 की जान गई। झारखंड में 24 घंटे में 25 कोरोना पॉजिटिव केस। कुल 1,920 लोग संक्रमित। अब तक 11 ने जान गंवाई। उड़ीसा में 165 नए कोरोना पॉजिटिव। मरीजों की संख्या 4,677। अभी भी 1,519 एक्टिव केसेस। गुजरात में 24 घंटे में 540 लोग कोरोना पॉजिटिव। अभी तक 26,198 कंफर्म केसेस। कुल 1,619 की मौत। राजस्थान में एक दिन में 52 पॉजिटिव केस, 1 की जान गई। पंजाब में 24 घंटे में 118 नए केस, 5 ने
जान गंवाई। हरियाणा में कोरोना के 386 नए केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,218। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 182 नए पॉजिटिव केसेस, संक्रमितों की संख्या 11,426। हिमाचल प्रदेश में अब तक 619 लोग पॉजिटिव, कुल 6 लोगों की जान गई। उत्तराखंड में कोरोना वायरस से 23 नए मामले, पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,102। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 82 केसेस, अब 1,946 लोग संक्रमित हुए। तेलंगाना में कोरोना के 352 नए केस, 3 की जान गई। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,027 हुई। केरल में आज 118 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, अब तक 1,500 मरीज रिकवर हुए, 1,380 एक्टिव केसेस। आंध्र प्रदेश में 465 नए मरीज, 4 मरीजों की मौत। कर्नाटक में आज 337 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, 10 ने जान गंवाई, मरीजों की संख्या बढ़कर 8,281। तमिलनाडु में 2,115 नए केसेस, 41 की जान गई, मरीजों का आंकड़ा 54,449 हुआ। जम्मू कश्मीर में 149 और पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,555। मणिपुर में 75 और लोग कोरोना से संक्रमित, राज्य में 681 लोग पॉजिटिव। असम में 43 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस, संक्रमितों की संख्या 4,904। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,23,000 के पार, 52,000 से ज्यादा नए केसेस। वर्ल्ड में कोरोना से आज 1,782 की मौत हुई, अब तक करीब 4,57,000 लोगों की जान गई। दुनिया में अब तक 45,65,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए, 36 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका में 22,66,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, अब तक 1,20,738 की मौत हुई। मेक्सिको में आज 667 लोगों ने दम तोड़ा, 5,662 नए मामले। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 9,84,000 के पार, कुल 47,897 लोगों की मौत हुई। वाराणसी के कई प्रोजेक्ट्स पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री शामिल हुए। एमपी में सपा एमएलए को पार्टी से निकाला गया, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते एमएलए राजेश शुक्ला बाहर। इंटरनेशनल योगा डे से पहले सीआरपीएफ के 1.5 लाख जवान कल योग करेंगे, ऑनलाइन जुड़कर जवान में एक साथ योग करेंगे। मुंबई में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर अरुण चौधरी के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ, मॉडल ने आरोप लगाया था। शिवसेना ने मनाया 54वां स्थापना दिवस, सीएम उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। अनाथालयों में रहने वाले बच्चों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से डिटेल में मांगी जानकारी। निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह को दिल्ली कोर्ट से जमानत मिली, तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस। हरियाणा के नूह जिले में 50,000 का इनामी अपराध गिरफ्तार हुआ, दिल्ली पुलिस का पूर्व कर्मचारी है अपराधी। कर्नाटक पुलिस ने एक पेशेवर कातिल को पकड़ा, बेंगलुरु में एक बिजनेसमैन की हत्या का आरोप। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथी ने 62 साल की महिला की हत्या की, जशपुर जिले की घटना। शिमला में एक तेंदुए की डेड बॉडी मिली, तेंदुए की गर्दन पर गोली लगने का निशान। महाराष्ट्र नागभीड़ फॉरेस्ट रेंज में बाघ का इंसान पर हमला, टुकुम का रहने वाला था शख्स। एमपी के खरगोन में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 लोगों की गिरफ्तारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने बीजेपी की शांति भावना का स्वागत किया, कहा जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को दोबारा दिया जाए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान, आज 2 इलाकों में कुल 8 आतंकियों का एनकाउंटर। पंपोर में सुरक्षा बल ने मुश्किल एनकाउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया, बिना मस्जिद को नुकसान पहुंचाए 3 आतंकी ढेर किए। जम्मू कश्मीर में 15 कॉप्स जवानों का ऑपरेशन अब तक सफल, आतंकी संगठनों से जुड़े 49 में से 27 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने आने वाले कुछ महीनों में कश्मीर में हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई।